बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी डियर स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 10 एक्सरसाइज 10.1 और ये हम इसकी आज लास्ट वीडियो बना रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 और इसके बाद कितने क्वेश्चन हैं? 13 क्वेश्चन है, 13 क्वेश्चन है। तो हम इंशाल्लाह इसी वीडियो में इनको पूरा करेंगे और इसके साथ ही हमारा मैथ जो है वो पूरा हो जाएगा। हमने सारा मैथ का कोर्स कंप्लीट कर लिया। तो इसके बाद आपको मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो बनाऊंगी और आपको बताऊंगी कौन से अहम सवाल हैं जो पेपर में आने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। तो आपने वो वीडियो ज़रूर देखनी है। अभी नहीं, मैं थोड़ा देर ठहर के ना वो करूँगी, सर्च करके अच्छी तरह देख के। तो एक वीडियो बनाऊंगी लॉन्ग क्वेश्चन पे, एक शॉर्ट पे और एक MCQs पे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वो वीडियो होगी, आपने वो ज़रूर देखनी है। और आपने बाकी तैयारी के साथ साथ ये नहीं कि आपने बस वही वाले क्वेश्चन तैयार करने हैं, बाकी तैयारी भी आपने करनी है। और ये है कि आपने वो वाले क्वेश्चन अच्छी तरह से, बहुत अच्छी तरह से सारे कर लेने हैं, अच्छी तरह समझ के उनको अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। और उसके साथ बाकी और भी आपने तैयारी करनी है। तो वो वाले क्वेश्चन भी आपने साथ बहुत अच्छी तरह तैयार करने हैं और आपको उसमें से बहुत से क्वेश्चन पेपर में आएंगे। आपका पेपर बहुत अच्छा होगा इंशाल्लाह। तो आपने अच्छी सी तैयारी करनी है। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारा सवाल है 10वां सवाल नंबर 10। कहते हैं साबित कीजिए कि निकात ए, बी और सी एक मुतसाविल साकैन मसलस के रास हैं। तो बच्चों ये सारे क्वेश्चन एक ही तरीके से हल हो रहे हैं, बस फासला का कुलिया लग रहा है और सवाल हल हो ही जा रहे हैं। अब ये उन्होंने कहा है जी साबित करना है कि एक ये मुतसाविल साकैन मसलस के रास है। मतलब ऐसी मसलस होती है मुतसाविल साकैन जिसके दो ज़िले जो हैं दो ज़िलों की लंबाई बिल्कुल बराबर होती है और तीसरे की चेंज होती है। तो हमने क्या करना है, हमने तीनों ज़िले जो है ना उनका फासला फाइंड कर लेना, फासला निकाल लेना है। तो अगर दो ज़िले जो है वो बराबर आ जाएंगे तो इट्स मीन के ये मुतसाविल साकैन मसलस के रास हैं, हम कहेंगे साबित हो गया। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन है ए है 4 और -2। उसके बाद है बी है बच्चों -2 और 4। और सी है हमारे पास है 5। हाँ बच्चों सी है 5 और 5। इससे हमने फाइंड करने हैं तीनों अपने ज़िले। ये देखें AB, BC और AC। कोई भी पहले लिख लें। AB हो गया एक, दूसरा हो गया BC और एक हो गया AB, AC। हाँ अब AC, ये तीनों हो गए AB, AC और BC। तीनों के हमने फासला फाइंड कर लेना है बस। और देखना है अगर दो ज़िलों की लंबाई बराबर आ रही है, एक की चेंज आ रही है, तो हम कहेंगे हमारा सवाल ठीक है। और ये साबित करेंगे, हो जाएगा कि ये मुतसाविल साकैन मसलस है। तो इसका हम AB फाइंड करते हैं पहले। इसको फार्मूला लगा के AB का फासला AB हम यहाँ पे A लिख लेते हैं 4 -2, B भी लिख लेते हैं -2 और 4। इसको हम डायरेक्ट फार्मूले में लगा देंगे फासला का कुलिया जो था। ऐसे करके x1 x2, 2 में से 1 निकालना है, -2 -4 प्लस इसमें से इसको निकालना है 4 माइनस ये वाला माइनस और ये वाला माइनस इकट्ठे हो गए, प्लस हो गया 2, इसका आ गया स्क्वायर। ये हमने फार्मूले में लिख लिया। फार्मूले में बच्चों लिख लिया। अब हम इसका कर लेते हैं, इसको हल कर लेते हैं। ये हो गया -6 और इसका आ गया स्क्वायर, प्लस 4 2 हो गए 6 और इसका आ गया स्क्वायर और उसके ऊपर आ गया जज़र। ये बन गया 36 प्लस 36, दोनों प्लस वाले हो गए 36 होता है 72 के ऊपर जज़र। और इसको आप इसकी जज़र हल करो तो 6√2 इसका जवाब आ गया। ये कैसे है, आपने ऐसे करना है 72। तो जो जोड़े बन रहे हैं वो बाहर आ जाएगा, ठीक है। जो जिस रकम के जोड़े बन रहे हैं उसका जज़र ख़त्म हो जाएगा, जिसका नहीं बन रहा वो उसके ऊपर जज़र ही रह जाएगा, ठीक है बच्चों। अब चलते हैं हम आगे। अगला हम फाइंड करते हैं B और C। BC फाइंड कर लें, AC फाइंड कर लें, जो मर्ज़ी फाइंड कर लें, आगे पीछे हो जाए कोई मसला नहीं। बस B आप लिखो, बस इनके अपने फासले का कुलिया लगा के ना इसकी हल कर लेना है। इसका B कितना है
बी है -2 और 4, और सी है बच्चों 5 5, दोनों 5। इसको फार्मूले में रखो और हल कर दो। इसको फार्मूला आपको याद हो गया होगा। इसमें से इसको निकालना है 5 माइनस 1 माइनस इसका, 2 माइनस इकट्ठे हो गए, प्लस हो गया 2 प्लस इस 5 में से इस 4 को माइनस करना, 5 माइनस 4 और इसका स्क्वायर, तो 7 हो गया। 7 का स्क्वायर प्लस 5 में से 4 1 रह गया, उसका आ गया जज़र। ये फार्मूला आपको याद हो गया होगा। 49 प्लस 1 का स्क्वायर ख़त्म किया, 1 ही आएगा जज़र। और ये आ गया बच्चों 50। 50 का आप जज़र हल करोगे ऐसे करके हल करना है, तजज़ी निकाल के। तो कितना आना है बच्चों, 5 आएगा और 2 जज़र वाला आएगा। ये हो गया। अब तीसरा हमने फाइंड करना है ए और सी। तो ए का लिख लें। ए हमारे पास है 4 और -2। सवाल तो बहुत आसान है, बस थोड़ा ना लंबे हैं, तो है बहुत आसान। फार्मूले में रखें, बार बार एक ही फार्मूला आ रहा है हमारे पास। 4 में से 5 में से -4 फार्मूले में रखा मैंने, प्लस 5 में से माइनस है तो ये माइनस है, तो 2 माइनस इकट्ठे होंगे तो ये हो गया प्लस और इसका स्क्वायर। तो ये एक आ गया, एक का स्क्वायर आ गया, प्लस 7 का स्क्वायर आ गया, ऐसे आ गया। अब बच्चों ये एक आ गया और ये 7 7 हो गया 49, ऊपर आ गया जज़र। 49 और 1 हो गया 50। 50 का जज़र फाइंड करेंगे हम, तो हमारे पास आएगा, क्या आएगा बच्चों, 5 जज़र के बाहर है और 2 जज़र वाला। ये देखिए, ये इसका अब 3 जवाब हमारे पास आ गए पूरे। देखिए कौन कौन सा। एक आया ये वाला, दूसरा आया 5 जज़र 2, अगला तीसरा भी आया 5 जज़र 2। मसला आप हमारे पास आ गया, ए भी आया, ए और बी आ गया 6 जज़र 2। एक आ गया जी, नहीं 2 ज़िले बराबर आए ना, 2 आए हैं 5 जज़र 2, 5 जज़र 2, और तीसरा आया है, तीसरा गया 6 और इसका जज़र 2। ये 2 ज़िले बराबर आ गए। 2 ज़िले बराबर आ गए तो इट्स मीन कि हम लिखेंगे एंड पे पद साबित हुआ। यहाँ पे आप एंड पे लिख दें, सवाल के आखिर में इनको लिखें ना, इनको। अच्छा मैं आपको बताती हूँ, 1 मिनट जी बच्चों। लास्ट में हम लिखेंगे ए सी जो हमने फासला फाइंड किया उसका जवाब, और बी सी का जो हमने फासला फाइंड किया, दोनों के आंसर जो हैं सेम आए हैं। दोनों के जो हमारे पास जवाब आए हैं वो सेम आए, इसलिए हम कहेंगे पद साबित हो गया, मसावी साकार मुसल्लस के रास हैं। ये हमारा सवाल हो गया हल। अब हम करेंगे सवाल नंबर 11। हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 है। वो कहते हैं साबित कीजिए कि निकात ए बी और सी एक गैर मसावी अज़ला वाली मुसल्लस के रास हैं। मतलब हमने ये ए बी और सी जो निकात दिए ना, हमने ये साबित करना है कि ऐसी मुसल्लस है जिसके सारे ज़िले गैर मसावी, मतलब वो ज़िले जो हैं बराबर नहीं है, सबकी जो लंबाई है ना वो डिफरेंट है, एक जैसी किसी की नहीं आ रही। तो हमने ये साबित करना। बहुत ही आसान सवाल है बच्चों। हमने क्या करना है, ए बी का जो है ना खात, उसका फासला मालूम कर लेना, बी सी का कर लेना और ए सी का कर लेना। 3 ज़िले होते हैं मुसल्लस में, ये देखिए 1 2 और 3 ज़िले होते हैं, 1 2 3, तीनों का फासला फाइंड कर लेना है। तो आपने देखना है तीनों का डिफरेंट जवाब आ रहा है, तो हम कहेंगे पद साबित हुआ ये गैर मसावी अज़ला मुसल्लस है। बस इतना सा सवाल है। तो ये मैंने हल पहले कर लिया ताकि जल्दी हो जाए। तो पहले हमने ए बी फाइंड किया है, ए और बी और फासले का कुलिया लगाया है। आपको आता है -6 में से 2 माइनस करने हैं, तो माइनस, तो फार्मूले वाला माइनस प्लस हो गया, उसका हो गया स्क्वायर, प्लस ये -3 में से 11 माइनस करेंगे, तो बच्चों ये हो गया -6 में से 2 निकल गया, बाकी रह गया -4 और इसका स्क्वायर। दोनों माइनस है, माइनस आ गया, 11 और 3 14 हो गए। इसका स्क्वायर खोला और इसका स्क्वायर खोला, ये आ गया। और 196 और 16 जमा किया 212 आ गया जी। हमने इसका आंसर फाइंड कर लिया। आगे हम मज़ीद इसको हल नहीं करेंगे, बस यहाँ तक हल कर दिया। अब अगले पे आ जाएं। बी सी, बी वाले निकात लिख लिए, सी वाले लिख दिए, फार्मूले में रख लिया। 4 में से 6 माइनस करना है, एक माइनस ये वाला, एक फार्मूले वाला, तो ये हो गया प्लस। उसका स्क्वायर -9 में से माइनस करना है 3, तो ये माइनस, तो फार्मूले वाला माइनस प्लस हो गया। ये 10 बन गए,
ये बन गए 9 में से 3 6 बन गए। इसका स्क्वायर खोला 36, इसका स्क्वायर खोला 100, तो बच्चों ये आ गया 136। ये भी हो गया। अब तीसरा आ गया ए सी, ए और सी, इसको फार्मूले में रखा, 4 में से 2 माइनस किए, माइनस ये माइनस फार्मूले वाला प्लस बन गया, स्क्वायर आ गया प्लस, माइनस 9 में से 11 माइनस किए, तो बच्चों ये हो गया 6, तो ये दोनों प्लस हो गए, माइनस 9 और 11 हो गए 20, इसको खोलो 36, 20 और 20 को 20 से मल्टीप्लाई किया 400 तो इन दोनों को प्लस किया 436 और ऊपर ये आ गया इसका जज़र। तीनों का हमने जवाब निकाल लिए। अब देख लें तीनों का जवाब डिफरेंट आया, एक जैसा किसी का नहीं आया। पहले का आया 212 जज़र और दूसरे का आया 136 और ऊपर जज़र, और लास्ट वाले का आया है 436। तीनों बराबर नहीं आए। पास साबित हुआ ए बी ख़त ए बी नॉट इक्वल टू बी सी ख़त के, और बी सी इज़ नॉट इक्वल टू ए सी, तीनों आपस में बराबर नहीं है, तो हम कहेंगे पास साबित हुआ ये गैर मुसावी इज़्ला मुसल्लस के रास है। ये सवाल हमारा हो गया बच्चों पूरा। अब अगला सवाल करते हैं। सवाल नंबर 12 कहते हैं साबित कीजिए कि नकात ए बी और सी एक गैर मुसावी इज़्ला मुसल्लस के रास हैं। बच्चों बिल्कुल ऐसे ही है जैसे अभी हमने क्वेश्चन नंबर 11 किया है ना, बिल्कुल ऐसे ही है। तीनों के आप फासले का कुलिया लगा के उन तीनों के जवाब निकालें और आप देखेंगे तीनों जवाब बराबर नहीं आ रहे, तो हम कहेंगे पास साबित हुआ कि ये दिए गए निकात जो है गैर मुसावी इज़्ला मुसल्लस बनाते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये मैंने लिखा ए बी, उसके बाद बी सी, उसके बाद ए सी, बस तीनों के हमने जवाब निकालने हैं फासला वाला कुलिया लगा के। फासला वाला कुलिया लगाते हैं, 2 में से 6 माइनस करने हैं, 2 माइनस 6 और इसका स्क्वायर प्लस 7 में से 1, 7 माइनस 1 और इसका स्क्वायर, तो ये बच्चों हो गया -4, इसका स्क्वायर, ये हो गया 7 में से 1, बाकी रह गया 6 का स्क्वायर, और ऊपर जज़र आ रही ये बन गया बच्चों, कितना बन गया 4 4 16 प्लस 6 6 36, और ऊपर आ गई इसकी जज़र इज़ इक्वल टू 36 और 16 होते हैं 52, और उसके ऊपर जज़र। जब हम इस जज़र को हल करेंगे तजज़ी के साथ, तो बच्चों आएगा 2 का जज़र ख़त्म हो जाएगा और इसके अंदर आ जाएगा 13। ये इसका एक जवाब आ गया। अब अगले का फार्मूले में लगाएं, -6 में से 2 माइनस करने हैं और इसका आ गया स्क्वायर, प्लस 7 में से माइनस करने ये वाले 7 और इसका आ गया स्क्वायर, माइनस माइनस यहाँ भी माइनस, 6 और 2 8 और जज़र 2 प्लस 7 में 7 हो गया 0, 0 का बच्चों कुछ भी नहीं होता, 64 आ गया, 64 का जज़र आ गया, तो 64 का जज़र हमने फाइंड कर लिया, तो 8 जवाब आ गया। ये हो गया। अब इधर आ जाओ अगले पे, इसमें फार्मूला वही लगाओ, -6 में से ये वाले 6 माइनस करने हैं और इसका लेना है स्क्वायर, प्लस 7 में से माइनस करना है 1 और इसका लेना है स्क्वायर, ये हो गया -12 और इसका आ गया स्क्वायर, प्लस 7 में से 1 बाकी रह गया 6 इसका स्क्वायर, और आ गया ये जज़र। अब 12 12 होते हैं 144, 12 को 12 से मल्टीप्लाई करना, प्लस 6 से 36 और इसका जज़र इज़ इक्वल टू, दोनों को प्लस किया तो बच्चों आ गया 180, और 180 का जब हम जज़र हल करेंगे तो हमारे पास ये तजज़ी करके आपने निकालना है, ये 5 आ गया, तो हमारे पास हम कहेंगे पास तीनों जवाब डिफरेंट आए हैं, एक जैसा कोई नहीं आया। पास साबित हुआ, क्या साबित हुआ? साबित हुआ कि ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी सी इज़ नॉट इक्वल टू ए सी, इन तीनों के बराबर नहीं है। ये देखो इसका जवाब ये वाला एक जवाब आया, दूसरा 8 आया है और तीसरा आया है 6 जज़र 5, तो ये सारे आपस में डिफरेंट है, एक जैसे नहीं आए। तो साबित हुआ, ये क्या साबित हुआ कि ये निकात जो है मसावी गैर मसावी उल इज़्ला मुसल्लस है। ये हमारा सवाल पूरा हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन नंबर 13
जी तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 आ गया हमारे पास। कहते हैं साबित कीजिए कि नुकात ए बी सी एक मसावी अज़ला मुसल्लस के रास हैं। बिल्कुल एक जैसे सवाल आई जा रहे हैं सारे। तीनों जो अज़ला है ना उसकी हमने फासला का कुलिया लगा के इसका वो जवाब निकाल लेना है। अगर तो तीनों जवाब एक जैसे आए तो हम कहेंगे ये मसावी अज़ला मुसल्लस के रास हैं, और अगर तीनों के जवाब डिफरेंट आते हैं और जवाब आता है तो हम कहेंगे कि ये एक गैर मसावी अज़ला मुसल्लस के रास है। बस इतनी सी बात है, इतना सा सवाल है। फार्मूला आपको याद हो गया है। अब इतने क्वेश्चन किए हैं, अगर किए हैं तो फार्मूला तो आपको आ गया होगा। हाँ अगर नहीं किए फिर नहीं आया होगा, ये मैं आपको बता दूँ, क्योंकि मैथ जो है प्रैक्टिस करने से आता है। वैसे आप जितना मर्ज़ी समझी जाओ आपको नहीं आएगा। ये माइनस और ये फार्मूले वाला माइनस हो गया प्लस, और ये इसका आ गया स्क्वायर। तो माइनस 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 6 और इसका स्क्वायर प्लस 5 में से 3 निकालने बाकी रह गया 2 और इसका आ गया स्क्वायर, और उसके ऊपर आ गया जज़र। ये बन गया 36 और ये बन गया 4। 36 और 4 बच्चों होता है कितना, 40, और इसके ऊपर जज़र, इसके ऊपर जज़र। 40 का जज़र फाइंड करो, इसका जवाब निकालो। तो ए बी का हमारे पास जवाब आ जाएगा। ए बी का ये ए बी हम फाइंड कर रहे हैं ना, तो बच्चों इसका जवाब आएगा 2 जज़र 10। ये आप इसे ऐसे करके तजदीद करनी है, जोड़े बनाने हैं। तो जिसका जोड़ा बनेगा उसका जज़र ख़त्म हो जाएगा, जिसका नहीं उसका नहीं होगा। ये हो गया। अब बी सी हमने फाइंड करना है, फार्मूले में लगाना है। -1 में से -4 जो प्लस हो गया, ये हो गया प्लस 5 में से ये 3 माइनस करना, एक माइनस इसका, एक फार्मूले वाला प्लस हो गया, और इसका आ गया स्क्वायर। 4 में से 1 गया बाकी रह गए 3, 2 प्लस दोनों जमा है 8 आ गया, और इसका आ गया स्क्वायर, और ऊपर आ गया जज़र। जज़र आ गया। ये हो गया 3 3 9 8 8 64, 64 और इन दोनों को जमा किया 64 और 9 बच्चों हो गया 73। और जब हम इसका ये इसका जोड़ा ही नहीं बनेगा, यही इसका जवाब है। अब आ जाए तीसरे पे। तीसरे में लगाएं फासला का कुलिया। -1 में से निकाल दें 2 माइनस प्लस 5 में से माइनस कर दें ये वाला माइनस और ये माइनस, दोनों मिल गए प्लस हो गया स्क्वायर। इसका दोनों माइनस है, माइनस 2 और 1 3, दोनों माइनस है ना, इनको जमा करेंगे 5 5 हो गए 10, और इसका हो गया स्क्वायर, ऊपर हो गया जज़र। ये हो गया 3 3 हो गया 9 प्लस 10 10 हो गया 100, जज़र स्क्वायर ख़त्म हो गया। अब ये बच्चों 100 आ गया 109, और इसका आ गया स्क्वायर, और इसका भी जोड़ा कोई नहीं बनता, ये इसका जवाब है। तो क्या जवाब है हमारे पास? 3 मुख्तलिफ जवाब आए। एक जवाब ए बी का ये वाला, बी सी का ये वाला 73 उसके ऊपर जज़र, और ए सी का आया 109 उसके ऊपर जज़र। तो पास साबित क्या हुआ? ए बी जो ख़त है इज़ नॉट इक्वल टू बी सी ख़त, और इज़ नॉट इक्वल टू ए सी ख़त, और ये गैर मसावी उल अज़ला मुसल्लस के रास हैं। और ये इसके साथ ही हमारे क्वेश्चन ख़त्म हुए, हमारा मैथ भी ख़त्म हुआ। और बच्चों ये एक्सरसाइज कितनी आसान है, इतनी आसान है। एक ही फार्मूला सब सवालों में यूज़ हो रहा है, एक ही फार्मूला, आपको याद भी नहीं करना पड़ना, बस आपने क्वेश्चन हल करने उसमें लगा के। तो इस एक्सरसाइज को आपने छोड़ना नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आता ही आता है, लाजमी आता है, और शॉर्ट भी आ जाता है। तो कितनी आसान है, इतनी अच्छी मज़ा करके भी मज़ा आता है, मुश्किल नहीं है। बस लंबे हैं सवाल ज़रा, लेकिन है इसमें मुश्किल कोई बात नहीं है। तो आपने अच्छे बच्चों की तरह इसको अच्छे से तैयार करना है। और बेस्ट ऑफ लक, आपका मैथ का कोर्स कंप्लीट हो गया। तो आपके लिए विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह ताला आपको शानदार कामयाबी अता करे। आपने अच्छी सी मैथ की प्रैक्टिस करनी है, अच्छी सी तैयारी करनी है, और बार बार प्रैक्टिस करनी है, और अच्छे से पेपर देने हैं। मैं आपको जनवरी में आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो दूंगी। तो फरवरी में आपके पास टाइम होगा, आप उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, पूरा मैथ भी रिवाइज़ कर लेना, और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो भी आप अच्छे से उनकी प्रैक्टिस कर लेना।
तो इंशाल्लाह मार्च में आपके पेपर होंगे। तो आपने बहुत अच्छी सी तैयारी करके अच्छे से पेपर देने हैं, दुआ में याद रखना है। और थैंक यू फॉर वाचिंग। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपकी मैथ की तैयारी कैसी है, कैसा आपने पूरा मैथ आपका हो गया पूरा, तो आपने इसको कैसे समझा है, अच्छा समझा है, अच्छी तरह समझ आई है कि नहीं समझ आई, कैसा आपको लगा, तो आपने कमेंट करके ज़रूर बताना है। थैंक यू फॉर वाचिंग। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर दें और वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और दुआ में याद रखिएगा, मैं भी आपके लिए बहुत सारी दुआएं करूँगी। अल्लाह ताला आपको बहुत अच्छी कामयाबी दे। आमीन सुमा आमीन। अल्लाह हाफिज़।